हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जिसमें जो है हम साइंस के बहुत महत्वपूर्ण जो है 25 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि ये सामान्य विज्ञान के हैं। और ये जो है आपके जो है क्वेश्चन जो है सभी जो है, जैसे ये सिविल एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी हो गया, एसएससी जीडी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और जो है ठीक है अदर जो है अग्निवीर जो है एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए जो है हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोग जितने भी नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए जो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए जो है आपका पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आपकी स्क्रीन पर जो है देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य ठीक है सामान्यतः कितने वोल्ट विद्युत विद्युत जो है घरों में सप्लाई की जाती है। ठीक है, जो विद्युत जो है ठीक है ना, वो हमारे सामान्यतः कितने वोल्ट की सप्लाई की जाती है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है, वो कितना है 440 वोल्ट है, 320 वोल्ट है, 200 वोल्ट है और 100 वोल्ट है। ठीक है, तो कितने लोग जो है 440 वोल्ट मार के आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बीज राइट आंसर है, जो कि ये हमारे जो है घरों में जो है विद्युत सप्लाई होती है, तो वो जो है 220 से 230 ठीक है 230 वोल्ट तक होती है। और जो है 440 जो होता है ये घरों की सप्लाई होती है। ठीक है, 230 ये एसी करंट होती है। और ये जो है हमारा देखिए एसी करंट, और यहाँ पर जो है 440 वोल्ट जो होता है ये हमारा जो है बड़े उद्योग के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। आई होप कि इसको आप समझ लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा जो है, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह आवेशित होता है। ठीक है, कोई तत्व जो है अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो कौन सा आवेशित होता है। इसमें धनावेशित या ऋण आवेशित या उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, वो ऋण आवेशित होता है। ठीक है, अगर वो ले रहा है तो ऋण आवेशित, यानी वो ग्रहण कर रहा है ना, ग्रहण कर रहा है तो वो ऋण आवेशित होगा। ठीक है, अगर जो है अगर वो दे रहा है तो वो धनावेशित। ठीक है, ये भी बात आप यहाँ पे याद रखिए कि अगर जो है अगर वो ले रहा है तो ऋणी हो रहा, ऋणी है तभी तो ले रहा है। अगर वो दे रहा है यानी कि वो जो है उसके पास पहले से ही वो धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है हमारा, इसमें से जो है हमें कह रहा है कि इनमें से ठीक है इनमें से गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो हम लोग किसको गर्म करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो ऑप्शन आपके जिप्सन है, इप्सन है, विट्रॉल है या सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा जिप्सन पे जो है सही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें जिप्सन को गर्म करने पर जो है हमें वो जो है देखिए जिप्सन को जो है हम लोग 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करने पर इसमें से जो पानी होता है वो निकल जाता है, और वो पीओपी ठीक है पीओपी का रूप ले लेता है। ठीक है, इसका जो है मूर्ति बनाने में ठीक है मूर्तिकार के रूप में, और ठीक है और जो हम जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में, और दीवार की जो है दीवार पर भी जो फिनिशिंग होता है ना उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और जब हड्डी उड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर भी उसका इस्तेमाल करता है, तो ये आपका पीओपी ही रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है कह रहा है कि एल्केन हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है। यहाँ पर इसमें हमारा जो होगा ये यन होगा। इसमें जितने भी हमारे ये बॉक्स हैं इसमें यन होंगे, चूँकि ये जो है मिस हो गया है, इसमें सब में यन डाल दीजिएगा। ठीक है, ये यन है, यहाँ भी यन है। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारा है एल्केन हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है वो आपका CN ठीक है CnH2n+2, यानी ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही माना जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर आप आंसर कौन सा है, ये आपका ए है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग।
किस प्रकार के इंजन को, देखिए ये साइंस के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, किस प्रकार के इंजन को स्पार्क प्लग से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्पार्क प्लग की जो ज़रूरत होती है वो किस प्रकार का इंजन होता है। चलिए देखिए, जो स्पार्क प्लग जो होता है वो किस प्रकार का इंजन होता है, ये हमारा स्पार्क प्लग जो है वो पेट्रोल इंजन होता है, ठीक है, वो पेट्रोल इंजन होता है। और जो है डीजल इंजन जो होता है ये आपका कंप्रेशन पे, यानी ठीक है ना, कंप्रेशन पे चलता है, ठीक है ना, जिसको संपीडन बोला जाता है, ठीक है। तो इससे चलता है। तो इसमें जो है आपका जो है स्पार्क प्लग की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। लाल और हरे रंग का अपूर्णांक हमेशा क्या होता है। लाल और हरे रंग का अपूर्णांक, ठीक है, ये एक से अधिक होता है। लाल और हरे रंग का अपवर्तनांक जो है एक से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है हमारा बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज ए करेक्ट ऑप्शन इसका है। तो इसमें देखिए क्या होता है ना कि जब प्रकाश जो है किसी कांच या पानी से प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तनांक जो होता है ना सामान्यतः एक से अधिक होता है। जैसे पानी या कांच से, ठीक है ना, पानी या किससे, कांच से, जब ये कांच से अगर पार करता है तो इसमें जो होता है ना इसका अपवर्तनांक एक से क्या होगा, अधिक होगा, एक से अधिक होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, एक से अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। तो Y2K किसे प्रभावित करता है, ये हमारे क्वेश्चन जो है, ठीक है, नेवी अग्निवीर में जो है पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन है, ठीक है। नेवी, एयरफोर्स, जितने भी साइंस से रिलेटेड हमारे सब्जेक्ट हैं जो जिसमें भी साइंस पूछा जाता है उस सब में जो है ये काम करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है इसको ना देखें, ठीक है। जो भी आप साइंस में रुचि रखते हैं तो इसमें ये जो है क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो Y2K जो है किसे प्रभावित करता है, तो ये जो है आपके जो है कंप्यूटर को प्रभावित करता है। किसको, कंप्यूटर को, ठीक। अगला प्रश्न जो हमारा है वो कौन सा है, चलिए देखिए, ये इसका पहले हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं। Y2K, ठीक है। Y2K जो होता है वो आपका कंप्यूटर का होता है, ठीक ना। Y का मतलब होता है ईयर 2000 प्रॉब्लम, ठीक है। Y का मतलब ईयर और ये 2000 प्रॉब्लम, ये 2000 प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये 2000 प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगला प्रश्न हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किस छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो जो मंदक के रूप में जो होता है वो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है ये इसमें जो है यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और इसकी जब इसमें जो है न्यूट्रॉन को यूरेनियम से रिएक्शन कराया जाता है तो उसमें जो है बहुत भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसका इस्तेमाल करके विद्युत बनाई जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है। वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम की छड़ को, ठीक है। और इसमें जो है उसकी गति को कम करने के लिए D2O का इस्तेमाल किया जाता है। D2O जो होता है ये भारी जल होता है। ये क्या होता है, ये भारी जल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, चलिए देखिए, एड्स बीमारी के कारण इनमें से कौन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंक्शन या प्रोटोजोआ, ठीक है। तो एड्स बीमारी के कारण जो हमारे वो हैं वायरस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट जा रहा है ए को, ठीक है। अब एड्स से जो हमें देखिए वायरस होता है जिसको HIV बोला जाता है, HIV, ठीक है, HIV होता है।
अब जो है इसमें क्या होता है कि इसमें शरीर जो है रोगों के, जो रोग की प्रतिरोधक क्षमता होती है इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे अगर जिसको भी एड्स नामक बीमारी हो जाए, बहुत खतरनाक बीमारी है ये है, ठीक है, तो अगर जिसको हो जाती है तो उसमें जो है रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो है वायरस के कारण होता है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है वो हमारा नंबर क्या है, हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी पे जाएगा। ठीक है, ये CaOCl2, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है ना, ये जो होता है ये पानी में जो है कीटाणुओं को मारने में, यानी कीटाणु रहित करने में और कपड़ों को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है ना, वृक्षों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो वृक्षों के अध्ययन को हम लोग ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें जाएगा, डेंड्रोलॉजी, जिसमें वृक्षों के, ठीक है, जिसमें वृक्षों का अध्ययन किया जाता है वो डेंड्रोलॉजी के अंदर आता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, अल्जाइमर नामक, ठीक है ना, रोग किस अंग को प्रभावित करता है। जो अल्जाइमर्स नामक रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है हमारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर किस पे जाएगा, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र पे जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ठीक है, इसमें जो है ये जो रोग है अल्जाइमर्स जो होता है ये एक मस्तिष्क से जुड़ा रोग है। ठीक है ना, इसमें जो है आपकी याददाश्त और सोचने की क्षमता, ठीक है, याददाश्त और सोचने की क्षमता जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, सोचने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्या चीज़, Cl- किस तरह का आयन है। जब Cl इस पे हमारा है, ठीक है, Cl है और ये माइनस में है तो किस प्रकार का आयन होगा, तो जनरली सी बात है ये हमारा कौन सा आयन होगा, रेड आयन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। जो लोग, जब वीडियो लाइक अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए ठीक है, अधिक वसा युक्त, ठीक है, अधिक वसा युक्त भोजन करने पर क्या परिणाम होता है। ठीक है, जिसमें अधिक हम लोग, जैसे अधिक वसा युक्त, वसा का मतलब होता है ऑयली, ऑयली मतलब जैसे तेल वाला, ठीक है ना, ऑयल मतलब कैसा, जैसे तेलीय पदार्थ जिसमें हम लोग ज़्यादा तले फूले, ठीक है, ज़्यादा मतलब फ्राई की हुई चीज़ों को खाते हैं ऑयल से, तो उसी को वसा युक्त भोजन हम लोग कहते हैं। तो इसमें जनरल से क्या है कि मोटापा ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो है ना शरीर में जो है ना, शरीर में हमारा जो है, इसमें शरीर में जो है अधिक मात्रा में कैलोरी जमा होने लगता है। किसके कारण, कैलोरी, ठीक है, अधिक मात्रा में कैलोरी जमा होने लगती है। तो कैलोरी के कारण जो है हमको जो है क्या महसूस, क्या क्या हमारे शरीर में होने लगता है, मोटापा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, कोहरा धुएं एवं धूल कण मिलकर क्या बनाते हैं। ठीक है, कोहरा क्या क्या चीज़ है, कोहरा धुएं धूल कण मिलाकर क्या बनाते हैं। इसमें धुंध है, धूम कोहरा है, ओस है या पाला, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। ठीक है ना, इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर धूम कोहरा को बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखिए अरे साइकिल की ट्यूब से, ठीक है ना, साइकिल की ट्यूब से हवा निकलते समय उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे साथ आप लोग भी क्वेश्चन करते जाइए। ठीक है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, इसमें से क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे ही साइकिल्स की ट्यूब से हवा निकलती है तो क्या होता है, तापमान उस मतलब उसमें उसका तापमान घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है, वहीं का वहीं रह जाता है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन होगा
घट जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर है कि जब भी किसी साइकिल से जब हवा ट्यूब से हवा निकलने लगती है तो उसका तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि उसका कंप्रेसर धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी उसमें जो प्रेशर होता है वो कम होता है, तो उसका तापमान क्या होने लगता है, घटने लगता है। अब प्रेशर बढ़ाते हैं तो तापमान, दरअसल ये बात है कि किसी भी चीज़ में अगर हम लोग कंप्रेसर ज़्यादा देंगे यानी हवा ज़्यादा भरेंगे तो उसके तापमान बढ़ते हैं, और उसमें कम करेंगे तो तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो हमारे 6 होती है। ठीक है, तो ये विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लग रही है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिए भाई, पहले लाइक करिए, पहले आप लाइक करिए। ठीक है, चलिए, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, पहले सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला प्रश्न, किसी पिंड को ऊपर फेंकने पर, ठीक है ना, ऊपर जाने में लगा समय बराबर होता है। अब जल्द से मुझे जल्द जो है इसका आंसर बताइए, मैं बताऊंगा, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए, इसके बाद जो है हम इसका आंसर अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, किसी पिंड को अगर ऊपर फेंकने पर ऊपर जाने में जो समय लगता है होता है, अब इसमें से क्या होगा, नीचे आने में, ठीक ना, समय बराबर होता है नीचे आने में लगे समय के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला जो है हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखिए, कह रहा है कि 40 वोल्ट से 60 वाट के बल्ब को, ठीक है ना, बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। इसमें प्रतिरोध को पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का फार्मूला आर बराबर, अगर आपको वोल्ट और वाट दिया है तो भी स्क्वायर अपान में पी होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 40 वोल्ट का स्क्वायर और अपान में जो होगा आपका 60 होगा। ठीक है, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 1000 जो है 600, और बटा में कितना होगा 60 को कट करेंगे, इसको काटेंगे तो 80 बटा में कितना आएगा 3। ठीक है, 80 बटा में 3 ओम। हमेशा जो है प्रतिरोध को ओम से डोनेट करते हैं हम लोग, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी जे करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी जे करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, तो आई होप कि आप इसको समझ लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 100 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब जो है 220 वोल्ट के मेन लाइन से, ठीक है ना, जोड़ने पर इनमें धारा बनेगी, पहले में अधिक दूसरे में कम, पहले में कम और दूसरे में अधिक, दोनों में बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें तो ए सही होगा। ठीक है, पहले में अधिक और दूसरे में कम होगी, पहले में अधिक होगी और दूसरे में कम। इसके लिए हमारा सूत्र जो होता है, फार्मूला होता है, वो सबसे पहले हम लोग आई बराबर निकालते हैं। तो आई बराबर क्या होता है, धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, तो पी बटा में भी लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम जो है 100 वाट के बल्ब को ले रहे हैं कि धारा क्या होगी। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर 100 बटा में कितना ले लेंगे हम लोग, 220 वोल्ट इसमें लग रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वाले बल्ब की बात कर रहे हैं, जिसमें जो है इसमें भी आई बराबर लेंगे हम, जो 60 वाट का बल्ब है, एक तो 100 वाट का था और एक 60 वाट का है। ठीक है ना, तो इसमें भी आई बराबर हम रखेंगे, तो आई बराबर रखेंगे तो 60 अपान में कितना लेंगे 200। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर काटेंगे तो देखेंगे कि 100 वाट जो, इसलिए जो है देखा जाए तो 100 वाट वाले बल्ब में धारा अधिक होगी। ठीक है, 100 वाट वाले बल्ब में धारा अधिक होगी, तो पहले में अधिक और दूसरे में कम होगी। तो पहला 100 वाट का है तो धारा अधिक लगेगी, दूसरा 60 वाट का है तो उसमें धारा कम लगेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है हमारा
कह रहा है कि सामान्य धातु से बनी दो तार जिनकी लंबाइयों का अनुपात कितना है, 1:2 है, यानी 1:2 है। इनमें से प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात क्या होगा। जब इसमें से प्रवाहित धारा का अनुपात हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है हम लोग धार आर बराबर, ठीक है, रो और रियल इंटू ए, लेंथ अपन में एरिया, ठीक है, ये फार्मूला इसमें लगेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग जब देखेंगे तो R1 और R2 को, ठीक है ना, रेशियो में लेंगे ना, R1 और R2 का दे रखा है तो 1:1 कितना है, 2 है, 1:2। तो इसमें जब हम आगे जाएंगे तो अब हम लोग जो है जब निकालेंगे तो I बराबर क्या होता है, I बराबर जो हमारा होता है V/R होता है, ठीक है, V/R होता है। तो जब हम लोग I1 रेशियो I2 करेंगे, I1 रेशियो I2 करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा निकल के आएगा वो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2:1 जो है हमारा ऑप्शन नंबर किस पे जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी जे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक गेंद, ठीक है ना, एक गेंद ऊपर से नीचे गिरती है तथा जमीन से टकरा कर के पुनः ऊपर जाती है। कोई गेंद है जो कि ऊपर से गिर रही है, ठीक है, कोई गेंद है जो कि ऊपर से क्या कर रही है, वो नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। अब जब कोई गेंद है ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे गिर रही है, फिर टकरा करके फिर वापस जो है वो पुनः ऊपर जा रही है, यह किस नियम से संबंधित है, ठीक है। वो आई, जमीन से टकराई, फिर ऊपर चली गई, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, तो यहाँ पर जो है हमारा जो है न्यूटन का तृतीय नियम, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, सी, ठीक है ना। क्रिया प्रतिक्रिया बल ये जो होता है, जिस चीज़ को हम ठीक है, जिस चीज़ को हम किसी चीज़ को जितना फोर्स लगाते हैं वो वस्तु भी हम पे उतना ही फोर्स लगाती है, ठीक है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करें, सरल आवर्त, ठीक है, सरल आवर्त गति में होता है। सरल आवर्त गति में क्या होता है, क्या सरल आवर्तीय गति, रेखीय गति या असमान वृत्तीय गति या समान वृत्तीय गति होता है। तो इसमें जो है हमारा समान वृत्तीय गति होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, ठीक है ना। सरल आवर्त गति में जो है समान वृत्तीय गति होता है, ठीक है, ये और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न के चलते हम लोग, ठीक है। करें कि एक व्यक्ति जो है 50 किलोग्राम का है, कोई एक लड़का है जो कि वो 50 kg का है, ठीक है, और वो 20 सेंटीमीटर ऊंची वाले सीढ़ियों पर 5 सेकंड में चढ़ जाता है। यानी वो जो है ना सीढ़ी कोई, उसके वो सीढ़ियाँ जो है 25 सीढ़ियाँ हैं और हर एक सीढ़ी की जो है लंबाइयाँ कितनी दे रखी है, ठीक, हर एक सीढ़ियों की लंबाइयाँ जो दे रखी है वो आपके, एक मिनट, ठीक है, देखिए ये जो है हर एक सीढ़ियों की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपकी देखिए ये 20 सेंटीमीटर है और ये सीढ़ियाँ कितनी हमारी हैं, 25 है। वैसी ही सीढ़ियाँ आपकी बनी हुई है, जैसे ये सीढ़ी है, सीढ़ी बनी है, ठीक है, ये आपकी सीढ़ियाँ हैं। तो ये सीढ़ियाँ आपकी टोटल 25 हैं, 25 डंडे की है और प्रत्येक सीढ़ियाँ कितनी सेंटीमीटर की है, 20-20 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी इनकी जो है बीच की डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये कोई व्यक्ति है, इस पर 50 किलो का जो है वजन लेके चढ़ रहा है और 5 सेकंड में जो है वो चढ़ जाता है, करेक्ट, 5 सेकंड में जो है वो चढ़ जाता है। तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है, शक्ति को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लड़के का द्रव्यमान ले लेंगे, तो लड़का का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल यम बराबर इसको ले लेंगे, ठीक है, स्मॉल यम जो है इसमें जो है आपका 50 kg है, ठीक है। और इसके बाद जो है सीढ़ियों की जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है सीढ़ियों की ऊंचाई। तो इसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले इसको मीटर में लाने के लिए। तो इसको जो है अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी सीढ़ी की क्या निकल गई, इस सीढ़ी की जो है हमारी एक सीढ़ी की हाइट निकल गई है। अब इसी प्रकार से हमारी टोटल सीढ़ियाँ कितनी है, 25 है। तो हम लोग यच पहले इसकी हाइट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यच बराबर कितना हो जाएगा, थोड़ी जगह कम है तो इसको इरेज करके हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यच बराबर कितना हो जाएगा, तो यच बराबर जो होगा 25 गुणे कितना कर लीजिएगा, 0.2
तो इसमें जो है आपका 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, पूरी हाइट यानी सीढ़ी की जो हाइट पूरी है वो 5 मीटर की हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग इसका कार्य को निकालेंगे, तो W बराबर क्या होता है, ठीक है, हम बारी बारी से कर दे रहे हैं। W बराबर स्मॉल m g h। ठीक है, g का मान जो है गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसमें जो है हम 9.8 रखते हैं, तो यहाँ पे 10 का इस्तेमाल कर लेंगे। ये व्यक्ति का भार 50 है। ठीक है, व्यक्ति का भार 50, g का मान 10, और जो है h पूरी हाइट निकल चाहिए कितनी आई है वो उसकी 5 आई है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारा टोटल आ जाएगा वो 25,2500 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग, तो इसमें जो है टाइम जो लगा था वो t बराबर 5 सेकेंड था। ठीक है, t बराबर कितना था, 5 सेकेंड। अब जो है हम लोग टोटल इसका निकालेंगे, क्या चीज़, p, यानी p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर जो है हमारा W बटा में t। ठीक है, W बटा में t। अब जो W आया है वो आपका 2500 आया है, और ये जो है आपका जो आ रखा है वो कितना है, वो 5। ठीक है, ये जूल में आया है। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 500। ठीक है, W। ठीक है, ये इतना जो है इसका, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 500 वाट आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये B इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब जो है इस क्वेश्चन का जो है हम लोग इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हर जगह कहीं कहीं जो है हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर भी ये मिल जाता है। तो जल्द से जल्द जो है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे डालिए, और लास्ट में जो है सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस आंसर को बताने से पहले। ठीक है ना, तो चलिए जो है इसका हम लोग पहले आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, जितने लोग भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो है हम लोग आंसर देख रहे हैं। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो प्रकाश की गति जो है हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिसमें जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।